नाज इतना न करें हमको सताने वाले, और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले। सता लो जो सताना है तुमने, लेकिन बिलाखिर मामला बदलेगा, हालात तब्दील। मैंने ये वीडियो शुरू किया एक लेकिन आपने सुना होगा ज़ोहरान ममदानी का नाम, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं। उन्होंने भी खूब बड़े बड़े वादे किए थे कि इजराइल को ख़त्म करना है, इजराइल के व्यापार को ख़त्म करना है, कैसे क्या करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कर रहे हैं। एक फ़लस्तीनी उनसे खड़े होकर के न्यूयॉर्क सिटी के एक रोड पर उनसे सवाल करने लगा कि सवाल कर रहा है कि आप बताइए, वीडियो देखिएगा। That constantly reaffirm Israel's right to exist, because people like me are constantly attacked by politicians for standing up for Palestine, and you are constantly defending the right for Israel to exist. My family is in Palestine right now, constantly under attack, and I'm hearing you say free Palestine, but also Israel has the right to exist. Don't be hypocritical. Don't be hypocritical and say free Palestine when you're also defending the right for Israel to exist. It does not. आपने तो खूब बड़े बड़े वादे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप भोले मत बनो इस तरह से, इस तरह की उसकी बातें। हालांकि आप जब ये कानून पास हुआ है उसके बाद आप देखिए उस सुअर का, उस इंसान का, उस कुत्ते का जो है शैंपेन खोल कर जो है जिस तरह से चीयर्स करने का अंदाज देखिए, तो जैसे लगता है कि वो जो है क्या बताएं, सोचिए कि किसी की मौत पर उसको इतनी खुशी हो रही है, तो जब वो उस पार्टी का एक नेता होकर के उसको इतनी खुशी हो रही है कि मुसलमानों के बच्चों, बच्चियों, मर्द और नौजवानों को फांसी दी जाएगी, तो सोचिए कि वो जो उसका प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, उसको क्या फर्क पड़ता होगा। मरते हैं, मरने दो, हैं फिर से जो है मुसलमान ही तो हैं, मर रहे हैं, मरने दो, क्या फर्क पड़ेगा। वैसे आप हैं और हम हैं, हमारे तो जो है तकलीफ है, हम जो है तकलीफ में इस वक्त गुजर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद हमें जो है तकलीफ हो रही है,
लेकिन आपका क्या है हमें नहीं पता। इस पर हमें भी आवाज उठानी होगी और आपको भी आवाज। यहाँ तक कि वो गोरे कभी कौन सी कंट्री से, कभी इंग्लैंड से, तो कभी कहाँ से वीडियो आती है कि देखते हैं कि वो फलस्तीनियों के लिए रोड पर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी कानून पास हुआ है कि जितने भी हैं उनको फांसी दी जाए, तो इस प्रदर्शन के खिलाफ, इस जो है मुहिम के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ इंग्लैंड में प्रदर्शन हो रहे हैं। हम और आप अपने घरों में बैठकर आराम से मोबाइल देख रहे होंगे, हमें और आपको कोई चिंता नहीं करनी। वो सोचिए कि जैसे एक इंसान यहाँ का मिडिल क्लास इंसान होता है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो उसको कल के सुबह की फिक्र रहती है कि हम कहाँ जाएंगे काम करने के लिए, क्या करेंगे, कैसे लेकर के आएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि वहाँ पर बैठा हुआ फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर जो बैठा हुआ मुसलमान है, बैठा हुआ जो इंसान है, वो ये सोचता होगा कि चलो आज के दिन तो मैं ज़िंदा रह चुका हूँ, आज का दिन, आज का ढलता हुआ सूरज मैंने देख लिया है, कल का शायद देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। इस तरह के हालात। सोचिए, ये उनको ये भी सोचना पड़ता होगा। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी थी जिसके ऊपर एक सीरीज बनी अमेरिका के अंदर कि एक छोटी बच्ची अपने कार में बैठी हुई है, उधर से सामने से टैंकर आ रहा है, उनके जो है सैनिक टैंकर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो ब्लास्ट होता है, जो ब्लास्ट उसके टैंकर से, अपने बड़े टैंकर से जो उस पर कार पे बच्ची बैठी होती है, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उसके चीथड़े उड़ते हैं। उसकी वीडियो नहीं देखते आप? इस तरह के जालिम, इस तरह का जुल्म किया है उन्होंने। उनके लिए क्या है, तुम्हारे 11,000 आदमी तो हैं, तो कुचल डालो। क्योंकि मुसलमानों ने अपने आप को उस तरह से बनाया है, जिस दिन अगर मुसलमान अपने आप को, सबसे पहली बात एजुकेशन, दूसरी बात पॉलिटिक्स, और तीसरी बात पैसा, ये तीनों चीज़ें मुसलमानों के पास आ जाएंगे उस दिन, ये इजराइल, अमेरिका, ये क्या है? कुछ नहीं। एक ईरान छोटा सा देश जो कभी जो है खुल करके ज़िंदगी नहीं जी पाए, जिनके ऊपर अमेरिका ने पिछले करीब 50 सालों से इतने सेक्शंस लगाए हैं, इतने सेक्शंस लगे हैं उनके ऊपर, ऐसी जो है बाधाएं आई हैं उनकी लाइफ में कि वो जो है खुल करके ज़िंदगी नहीं जी सके। वो उनके मुंह आंखों में आंखें डाल करके चुनौतियां दे रहा है, और वो उनके मुंह पर थूक रहा है। हालांकि उसके साथ ना तो इजराइल के सहयोगी दल जैसे कि सऊदी अरब हो गए, कुवैत हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, ये सबको साथ ईरान के साथ जाना चाहिए था। अमेरिका के बेसिस को ख़त्म करके हटाना चाहिए था कि हम जो है साथ हैं, एक साथ हैं, हम एक जो है अपना एक ग्रुप बना करके साथ में चले। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि हम अपने भाई के दुश्मन को अपने घर में बिठाए हुए हैं कि तुम हमारे भाई पर ही हमला करो। इस तरह के हालात। हालांकि इस बीच एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि कुवैत से एक जहाज़ उड़ा है और आकर के केरला में लैंड हुआ है, जिसमें से इंडियन जो वहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में या कहें कि कुवैत में जो काम करने गए थे, ईरानी मिसाइलों के चपेट में आकर के वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इस पर कहीं ना कहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को भी आवाज़ उठानी चाहिए, और अमेरिका और इजराइल और जो जंग चल रही है ईरान की, इसको रुकवाने में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे। धन्यवाद।